जनता दल सेकुलर के जितने भी पदाधिकारी और दूसरे प्रदेशों के मुख्य नेता और संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों का मैं आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ साथ भारतीय समाज दल, इनके बहुत सारे सहयोगी साथी आए हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जहां भी इनके सहयोगी साथी होंगे वहां समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। दूसरा शोषित समाज अधिकार पार्टी है जिसका समर्थन आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिला है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा देश देख रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश में निर्णायक लड़ाई होगी, उस समय ये समाजवादी पार्टी का साथ देने आए हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे गोंडा के पार्टी के संगठन के सभी साथियों का, जो मंच पे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, और साथी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी में विनोद शुक्ला जी को लाने का काम किया है। विनोद शुक्ला जी अकेले नहीं आए हैं, इनके सहयोगी समर्थक बड़े पैमाने पर हैं जो आज समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, न केवल गोंडा में बल्कि आसपास के जिलों में। मैं विनोद शुक्ला जी और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में करता हूं। इसके साथ साथ हमारे राजकुमार गौतम जी, इसके साथ साथ हमारे साथ जो आज अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ समर्थन देने आए हैं, राजकुमार गौतम जी बहुत ही दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में इनके लोग काम कर रहे हैं, जिलों में और मंडल स्तर पर इनका संगठन है, इनके पदाधिकारी हैं। इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि समाजवादी पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी होंगे या गठबंधन के जहां जहां प्रत्याशी होंगे उनका सहयोग करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ कन्नौज के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता दीपू चौहान जी के साथ साथ संजीव कठेरिया, रामवीर सिंह कठेरिया जी से लेकर के हुकुम सिंह साक, अनिल कठेरिया, जय नारायण गुप्ता जी, नरेंद्र शर्मा जी से लेकर के बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो जमीनी हैं, जो जमीन पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज वो हमारे साथ इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण राजभर जी, प्रदेश अध्यक्ष आरडी कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्रीति वर्मा जी, राम कुमार राजभर महामंत्री, इनके साथ हजारों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हैं जो समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश देगा। भारतीय जनता पार्टी जहां नारा दे रही है 400 पार, वहीं देश की जनता 400 हराने का नारा दे रही है। जहां 400 पार वहीं 400 हार, क्योंकि चरम सीमा पर महंगाई है। अपने ही वादे किए हुए कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की बर्बादी हुई है, किसानों की लूट हुई है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। ये किसान और गरीब भूलने वाले नहीं हैं और प्रदेश का नौजवान कभी भारतीय जनता पार्टी को भूलेगा नहीं। जिसने नौजवानों का भविष्य छीन लिया, नौजवानों के बढ़ने का रास्ता रोक दिया। उनका सपना था कि वर्दी पहनेंगे, वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करेंगे, लेकिन आधी अधूरी नौकरी से उनका जीवन बनने वाला नहीं है।
अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर करके भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खराब है, वहीं भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं देना चाहती थी, इसलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराए। और इतने पेपर लीक पूरे देश में नहीं हुए होंगे। और ये दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में भी सबसे ज्यादा लीक पेपर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लीक हुए। दुनिया में इतने लीक पेपर कहीं नहीं हुए होंगे किसी परीक्षा के जितने उत्तर प्रदेश में हुए हैं। वही गणित, 60 लाख बच्चे, उनके मां बाप, 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग 80 लोकसभा से दे देंगे तो 2.25 लाख वोट इनका हर लोकसभा में कम हुआ है। वो तमाम नौजवान इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने समय गुजारा है लखनऊ में, या तमाम नौजवान इंतजार कर रहे हैं वोट डालने का जिनका भविष्य इन्होंने अंधकार में डाला है। नौजवान यहां आते थे अपनी नौकरी मांगने, अपने साथ न्याय हो उनके साथ, आरक्षण के साथ खिलवाड़ की, नौकरी के साथ खिलवाड़ की, उनको सम्मान भी नहीं दिया। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। और इस लड़ाई में जो हमारा साथ देने आ रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये प्रशासन की नाकामी है। मैंने कल भी कहा था और फिर कहता हूं, कई विभागों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन अपना स्तर ज्यादा गिराएगा। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की किसी कोने में आप पता कर लीजिए। इसी हॉल में मैंने कई बार कहा और सदन में कहा कि इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनवाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं वो आधुनिक खंडर हैं। और याद कीजिए, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी जा रहे थे सैफई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, लेकिन वहां पर मैंने वीडियो पहले जारी कर दिया जहां पर अधिकारी फीता लगा करके खड़े थे। मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई उस बिल्डिंग में जाने की, क्योंकि उस बिल्डिंग में कुछ था ही नहीं। सोचिए, जिस बिल्डिंग में बेड ना हो, जिस बिल्डिंग में स्टाफ ना हो, जिस बिल्डिंग में चेयर, टेबल, कुर्सी, दवाई, मशीनें कुछ ना हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी। सोचिए आप, सवाल ये नहीं है, इससे ज्यादा गंभीर सवाल है कि हमारे प्रेस के लोगों ने वो एक भी अस्पताल नहीं दिखाया जिसमें कुछ भी नहीं था, खाली है। जैसे अधिकारी मुख्यमंत्री जी को धोखा दे रहे हैं, तो ये जो मेडिकल कॉलेज बने खड़े हैं, कहीं इलाज नहीं मिल रहा। कहीं इलाज मिल रहा हो तो बता दो आप। और इसी तरह ये जो आपका कानून व्यवस्था वाला विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस, क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। आज ही मुझे किसी ने एक अखबार की कटिंग भेजी, कानपुर की घटना है। एक को जरूरत थी डायल 100 के, डायल 112 को फोन किया उसने, न जाने कितनी बार फोन किया लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 बार कॉल करने के बाद भी डायल 112 इमरजेंसी सर्विस पुलिस की मदद करने नहीं आई। ये वो इमरजेंसी सर्विस थी जो समाजवादी सरकार ने न्यूयॉर्क की पुलिस से सीख करके उत्तर प्रदेश को दी थी। जिस तरीके से न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट जो रिस्पांस सिस्टम है उनका, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश को रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया था। तो ये पूरी प्रशासन की नाकामी है। और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं।
हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। जब इनके मंत्री, विधायक या पूरा विभाग दूसरी चीज में लगा होगा तो कब व्यवस्था बनाएंगे? एक मुझे वीडियो मिला मां गंगा का गंदगी का, हमने ट्वीट कर दिया, अधिकारी सफाई करने पहुंच गए। मैंने केवल वीडियो ट्वीट किया था और आप देख लीजिए, अधिकारी पाइप लेके पानी का, बोलो गंगा में पानी इतना, और पाइप से सफाई कर रहे थे। बताइए, घाट कमाल है इनका। तो ये सरकार जाने वाली है, हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है। यहां ये अखबार के लोग हैं, ये गोमती की फोटो छापते हैं आप। आज भी कुछ अखबारों में तस्वीर छपी है गोमती के, 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। सोचिए आप, 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ गोमती की सफाई में अभी तक, और गोमती का नाला बह रही है। ये यमुना के किनारे वाले लोग भी बैठे हैं यहां पर। ये अभी गर्मियां आएंगी, आप देखना यमुना सूख जाएगी। मई जून आएगा, आप देख लेना पैदल गंगा चले जाना एक कोने से दूसरे कोने में। कौन जिम्मेदार है नदियों की बर्बादी के लिए? यही बीजेपी के लोग। इसलिए पीडीए परिवार इनको हराने जा रहा है। क्या चीज? दो भाइयों की तो जान चलेगी ना। क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी। तो बताओ, 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव, जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग। दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में? सोचिए आप। आप भी ना समझो, इसलिए ना समझो कि आयोग उनका, आयोग जिसे चार्ज दे रहा वो उनका। हमें उम्मीद है कि आयोग कार्रवाई करेगा और कहीं एक पैनल बनाकर किसी नए अधिकारी को जिम्मेदारी देगा। और ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले पकड़े गए, ये तो छोटी चोरी बता रहे हो आप। ये चंदा वाली वसूली, चंदा नहीं है वो, याद रखना, ये चंदा शब्द गलत बोल रहे हैं आप। वो चंदा नहीं है, वो वसूली है, वसूली थी वो। हमारे लोकल कार्यकर्ता जो परिवार के बीच पहुंचेंगे, किस पर तुष्टीकरण कर रहे हैं? अपोजिशन क्या तुष्टीकरण कर रहा है? क्या ट्वीट आया था? ट्वीट से तो गंगा साफ हो गई। क्या ये अभी तो नॉमिनेशन आज ही शुरू हुए हैं, अभी बोर्ड पढ़ने तक कितना जोश होगा सोचिए आप। तो मैं बधाई देना चाहता हूं जो नामांकन के अपने कागज तैयार कर रहे हैं उनके लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं सब लोग। चार 400 हार,
ये जो और हमारे पार्टी में शामिल होना है और सहयोगी समर्थक कुछ न बोले, अभी प्रेस के लोगों को पूछ लेने दो। नहीं, हमारे कोई संपर्क में नहीं, हमारे पे कोई संपर्क नहीं। आपसे सच तो बोलता ही हूं मैं। हो जाएगा, कोई खास नंबर नहीं बचे, 2-3 सीटें बची हैं। बीजेपी की सूची कब आ रही है? कब आ रही है? हैं? वो बता रहे 22 नामांकन खत्म होने के बाद। चलिए ठीक है। तो वो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी किसको लड़ाएगी। कांग्रेस के बारे में थोड़ी मैं बोल सकता हूं। हमारा तो समर्थन है और हमारा संगठन जो भी तय हो जाएगा उनकी तरफ से, हमारा पूरा संगठन ईमानदारी से उनकी मदद करेगा। अरे भाई, आपको कितनी बार बताऊं मैं, 3 × 60 = 1,80,00,000। उसका भाग दे दो 80 से, 2,25,000 वोट कम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? आय दोगुनी हुई नहीं, स्मार्ट सिटी बनी नहीं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है? बिजली महंगी, सब कुछ महंगा। और हिसाब किताब लगा लो तो बताओ 10 साल में नमक कितना महंगा हुआ। और इन्हीं की सरकार में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान ने। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 1 लाख किसान इस देश का आत्महत्या कर ले? नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर नहीं लिख पाए, परीक्षा कैंसिल हो गई, आत्महत्या कर ली। डिग्री जला करके चले गए, कहा कि इस डिग्री से मुझे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। मां बाप को माफी मांग के चले गए, सोचिए आप। और हम तो ये भी जानते हैं, पैकेज न मिले तो चैनल भी बंद हो जाएंगे। अब गाना सुनना है? एक सवाल बाबू सिंह कुशवाहा के आ रहे हैं साथ में। तुम लोग क्या करते? अरे भाई, आप किस चैनल के रिपोर्टर हो? किसी व्यक्ति के रिपोर्टर मत बनो भाई। सुनने में आ रहा है? नहीं, अभी कोई ऐसी सूचना नहीं। किसके? स्वामी जी का। क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि हम अखिलेश जी के संपर्क में हैं और हमारी कोई नाराजगी उनसे नहीं रही। हाँ, हमारी कोई नाराजगी नहीं है, ये चल रही है कि चक्कर भी का। अब बताओ आपको, अजय बताओ, ये दुख नहीं है आप लोगों को? दुख नहीं है कि बताइए राज्यसभा हम लोगों ने खो दी, राज्यसभा खो दी। एक पढ़े लिखे आदमी को हम लोग भेज रहे थे, उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को। आप वो चिंता कुछ और है। सोचिए आप, क्या खोया हम लोगों ने और क्यों खोया? क्योंकि सबको पैकेज मिल गया। पैकेज से खोया ना हम लोगों ने। अब तो पता लग गया बीजेपी पे कितना पैसा है। देखिए, अभी भी उन पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है। वादा करके भी भेज दिया ईडी। नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो इसलिए गलत है कि मिले सरकार के लोग, मान लीजिए उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। चलो, हमने भी इसलिए उन पे कहा कि आप मान लीजिए सरकार की बात। हमारे हाथ में तो नहीं है ना ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, तो हमने बात मान ली उनकी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर ईडी पहुंच गई। तो ये तो वो दिख रहा है, और जिन्होंने पैकेज लिया नहीं दिख रहा, उनका क्या बताओगे? उनका भी तो बताओ। वो तो चले गए लालच में, अभी फ्लाइट मिला नहीं है। चलिए, प्रेस के लोग